देखिए, अब गवर्नमेंट राशन कार्ड को बंद करने जा रही है, यानी कि जिसके तहत गरीबों को अनाज दिया जाता था, उन्हें अब क्या किया जा रहा है कि बंद किया जा रहा है, यानी कि राशन कार्ड को क्या किया जा रहा है, बंद करने जा रहा है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार, दोनों क्या करेगी, अब राशन कार्ड को बंद कर रही है। तो वही आज की इस वीडियो में ये समझेंगे कि आखिर किनका किनका बंद होगा और किनका किनका अभी तत्काल चालू रहेगा, दोनों समझेंगे। साथ ही ये समझेंगे कि मान के चलिए आप राशन कार्ड के लायक नहीं, आगे हम आपको नियम बताएंगे कि उसके नियम है कि कौन लायक है इनके और कौन लायक नहीं है। फिर भी आप अनाज ले रहे हैं, मतलब आप राशन कार्ड के लायक नहीं है, फिर भी आप अनाज ले रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि आपके घरों में पेनल्टी, मतलब कि आपके घर आएंगे अधिकारी और जांच करेंगे, और पकड़े गए तो सीधा आपके यहाँ पर पेनल्टी यानी कि जुर्माना लगेंगे। और जुर्माना कैसा लगेगा, मतलब जिस दिन से आप अनाज ले रहे हैं, यानी कि मान के चलिए आप जनवरी 2020 से ले रहे हैं अनाज, मतलब लॉकडाउन में ही को बहुत सारे राशन कार्ड बना था, उसी समय से बहुत सारे लोग ले रहे हैं अनाज। तो उस समय से लेकर के अभी तक आपने जितना भी अनाज उठाया था उतना, मतलब कि आपको सरकार कितने दी, 5 रुपये मतलब देती है, 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, इस तरीके से देती है। तो आपको यहाँ पर जो पेनल्टी लगेगा 24 रुपये जोड़ करके लगेगा, यानी कि जितना भी आपने जितना किलो अनाज उठाया, सारा विवरण रहता है, अब ऑनलाइन हो चुका है तो सारा विवरण रहते हैं, तो आपने जितना भी उठाया उसको 24 रुपये जोड़ करके यहाँ पर आपको पेनल्टी यानी कि जुर्माना लगेंगे। तो इसका मतलब इससे बचने का क्या नियम है, मान के चलिए आप आगे हम आपको जो नियम बताएंगे उसमें उसके तहत आपको ऐसा लगे कि हम इसके तहत नहीं आते हैं, तो आपको यहाँ पर अनाज लेने का अधिकार आपको नहीं है, तो उस स्थिति में आपको क्या करेंगे, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको जाना है ब्लॉक में, या तो मतलब कि ब्लॉक में जाइए चाहे यहाँ पर जाइए, मतलब ब्लॉक और प्रखंड जो चीज़ होता है, जबकि मतलब DRO जिसे कहते हैं, वहाँ पर जाकर के आप बंद करवा लीजिए। बंद करवा लेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी हो जाएंगे, मतलब इससे आप बच जाएंगे, वरना आपको यहाँ पर पेनल्टी चार्ज लग सकता है, यानी कि जुर्माना भी लग सकता है, इसके लायक है नहीं और फिर भी आप ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर पेनल्टी भी लग सकता है। तो आप ये समझते हैं कि आखिर जो गवर्नमेंट आखिर ऐसा नियम, सख्त नियम लाना क्यों पड़ा। तो देखिए, जब कोविड-19 आया था 2020 में, तो उस समय बहुत सारे लोग, जैसे कोविड-19 आया तो बहुत सारे लोग मतलब कि अनाज, मतलब कि राशन कार्ड बनवाने लगे, चाहे वो गरीब था या तो अमीर था, दोनों क्या करने के लिए राशन कार्ड बनवाने लगे। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या, मतलब कि अब तो क्या हुआ कि लॉकडाउन खुल चुका है, अब क्या हुआ कि जो अमीर थे फिर से वो अमीर बन गए, यानी कि उस समय क्या था कि अमीर थे वो गरीब बन गए थे लॉकडाउन में, और गरीब थे वो महागरीब बन गए थे। लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन खुला तो ये तो गरीब ही रह गया, यानी कि गरीब गरीब ही रह गया, और जो लोग भी अमीर थे वो आगे और विकसित होने लगे, मतलब और अमीर होने लगे। तो ऐसे में उनको ये अधिकार है कि उनको अब राशन कार्ड का वो अधिकार नहीं है। तो अब क्या होगा कि यही गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली नियम लिया है। तो आप समझते ये है कि आखिर किन किन को राशन कार्ड नहीं होगा और किन किन को राशन कार्ड होगा। तो पहले और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज के लिए। पहला है कि अगर आपके फैमिली में किसी भी एक सदस्य का गवर्नमेंट जॉब है, मान के चलिए एक फैमिली है, फैमिली में माता या तो पिता किसी भी एक का गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है, तो यहाँ पर वो इनके मतलब इनके लायक नहीं, यानी कि राशन कार्ड को वो लायक नहीं है। तो पहला तो ये था, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब है तो आपके पास यहाँ पे लायक नहीं है। दूसरा आप समझ लेते हैं, दूसरा एपीएल, दूसरा एपीएल में मतलब कि मान के चलिए आप एपीएल में आते हैं, अभी एपीएल में है, दो होता है, एक एपीएल होता है दूसरा बीपीएल। तो एपीएल में आप पर मंथ, एपीएल में है और आप पर मंथ 10,000 रुपये कमा रहे हैं, यानी कि पर मंथ आप 10,000 रुपये, मतलब महीने का 10,000 कमा रहे हैं, तो भी आप यहाँ पर मतलब कि आप यहाँ पर राशन कार्ड के लायक नहीं है। तो दूसरा था ये। अब तीसरा समझ लेते हैं, तीसरा है गांव और शहर के लेकर के। मान के कुछ लोग गांव में रहते हैं और कुछ लोग शहर में रहते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो अगर गांव में रह करके आप पर मतलब कि मतलब इसमें है कि ईयर में दिया है, मतलब कि एक साल में आप 2 लाख रुपए कमा लेते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर आप राशन कार्ड के लायक नहीं है। अगर आप टाउन में यानी कि शहर में रहते हैं तो यहाँ पर शहर में जो भी चीज़ होता है थोड़ा महंगा होता है, इसलिए यहाँ पर 3 लाख रखा गया, यानी कि पर साल आप 3 लाख रुपया कमा लेते तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड के लायक नहीं है। मतलब कि इससे तो ये कन्फर्म हो गया कि जो लोग भी ITR जैसे कि इनकम टैक्स भरते हैं वो भी यहाँ पर मतलब कि राशन कार्ड के लायक नहीं है। कैसे वो समझिए, इनकम टैक्स वो भरते हैं जो लोग मतलब कि साल 2.5 लाख कमा लेते हैं, यानी कि अगर साल में 2.5 लाख कमाते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स भरना होता है। यहाँ पर आप साल में अगर 2 लाख भी कमा रहे हैं तो आपको राशन कार्ड नहीं है, और साल में अगर 3 लाख भी कमा रहे हैं तो भी राशन कार्ड नहीं, अलाउ नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं यानी कि आपको भी यहाँ पर मतलब कि राशन कार्ड अलाउ नहीं। तो ये भी कन्फर्म है कि अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको यहाँ पर राशन कार्ड अलाउ नहीं है। अगला समझते हैं, अगला है आपके सामने घर को लेकर के। मान के चलिए आपके पास जमीन है और जमीन कितना है, 100 गज से ऊपर जमीन है, और उसमें एक अच्छा सा घर बना हुआ है, यानी कि अच्छा सा एक घर बना हुआ है, तो भी यहाँ पर आप राशन कार्ड के लायक नहीं है। स्थिति यही है कि आपके पास 100 गज से ऊपर मतलब जमीन होना चाहिए और उसमें एक घर बना होना चाहिए, तो इस स्थिति में आप यहाँ पर राशन कार्ड के लायक नहीं है। अब दूसरा ये समझ लेते हैं आगे। आगे है आपके, अगला है आपके सामने कि अगर आपके घरों में एसी है और इधर जनरेटर मान लेते हैं, मतलब एसी और जनरेटर है, और जनरेटर कितना का होना चाहिए, 5 वाट का होना चाहिए। तो इस सब जो चीज़ है आपके अगर घरों में तो भी आप यहाँ पर राशन कार्ड के लायक नहीं है। अगला समझ लेते हैं, अगला है कि मतलब कि आपको सारी सुविधाएं मतलब कि आपको रहने के लिए सारी सुविधा है, कार ये सब वगैरह है, तो यहाँ पर फिर भी आप यहाँ है आपके पास, तो ये भी आपको राशन कार्ड के लायक नहीं कहलाएंगे। अगला है आपके सामने कि अगर आपके पास गन लाइसेंस है, मतलब कि कुछ लोगों के पास गन लाइसेंस होता है, यानी कि जो भी बंदूक मतलब हथियार के जो लाइसेंस होते हैं, गन लाइसेंस कहते हैं लोगों को, इनका लाइसेंस होता है, जिनके पास भी ये लाइसेंस है वो लोग भी यहाँ पर मतलब कि राशन कार्ड के लायक नहीं है। जिनका पास भी वो लाइसेंस होगा वो अधिकार, मतलब कि उनके पास भी ये अधिकार चला गया है। अगला ये था आपका कि किन किन को राशन नहीं मिलेगा। आगे ये समझ लेते हैं कि आखिर किन किन को राशन मिलेगा। यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि आगे आगे कि किन किन को राशन मिलेगा। कि जो लोग भी झोपड़ी में रहते हैं, यानी कि उनके पास सही से घर नहीं है, उनको यहाँ पर राशन कार्ड देने का अधिकार है, यानी कि उनको यहाँ पर राशन कार्ड मिलेगा। दूसरा, जो लोग भी भीख मानते हैं, जो लोग भी भिखारी होते हैं, उनको यहाँ पर राशन कार्ड देने का अधिकार है, यानी कि उन्हें राशन कार्ड का मतलब कि राशन कार्ड में अनाज मिलेगा। अगला ये समझ लें कि जो लोग भी मजदूर होते हैं, छोटे छोटे किसान होते हैं, जो लोग भी अलग कहीं और जाकर काम करते हैं, उनको भी यहाँ पर क्या है कि उनको भी यहाँ पर राशन कार्ड में अनाज मिलने का हक है, यानी कि उन्हें भी राशन कार्ड से अनाज दिया जाएगा, मिल भी रहा है और
उन्हें मिलने का ये अधिकार है। ये नया नियम के साथ ये सब कहा गया है। अगला ये समझ लेते हैं कि जो लोग भी ड्राइवर होते हैं, कार ड्राइवर हो, मतलब कि खुद का ड्राइवर है, जैसे कुछ लोग बड़े लोग होते हैं वो भी अपना कार ड्राइव कर लेते हैं कि कार चला लेते हैं, लेकिन जो लोग दूसरे के यहाँ जाकर के ड्राइव करते हैं, यानी दूसरे के यहाँ कार चलाते हैं, उनको यहाँ पर राशन कार्ड देने का अधिकार है। किसी भी तरीके से वो ड्राइवर होना चाहिए, ट्रक ड्राइवर हो, कार ड्राइवर हो, मतलब कि टेम्पल का ड्राइवर, किसी भी तरीके से हो, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर देना, उनको भी मिलेगा। ये था कि आखिर किन किन को अनाज दिया जाएगा। तो ये तो आप समझ गए कि आखिर किन किन को अनाज नहीं मिलेगा और किन किन को अनाज मिलेगा। तो आपके पास अगर आपके अनाज के लायक नहीं है तो तुरंत आज जाकर के आप ब्लॉक में जाकर के बंद करवा लें। तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।